বিশ্বাস হলো বিজয়। और विश्वास विजय है। বিশ্বাস এমন একটা বিষয় যেটা আমাদের লাইফের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বিজয়কে নিয়ে আসতে পারে। और विश्वास एक ऐसा विषय है हमारी जिंदगी में जो हमारी जिंदगी में हर वक्त विजय ला सकता है। আমরা প্রত্যেক মুহূর্তে নানা রকম সমস্যার মধ্যে থাকি এবং সেই সমস্ত প্রত্যেক দিন আমাদেরকে নিচু করার চেষ্টা করে। और हम लोग हर दिन हम कोई ना कोई समस्या में जूझ रहे होते हैं और ये समस्याएं हमें हर टाइम झुकाता है या नीचा दिखाता है। কিন্তু আমাদেরকে এটা বুঝতে হবে এই জগতে যা কিছু আমাদের উপরে ভারী হয় সেই সমস্তকে যিশু একমাত্র তার রক্ত দ্বারা বিজয় প্রাপ্ত করে দিয়েছে। এই সমস্ত আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করতে পারে না। और जो भी चीज़ या जो भी समस्याओं से हम लोग जूझते हैं वो सब समस्याओं पर हमें विजय प्राप्त किया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और वो समस्त समस्याएं हमारी जिंदगी में कर्तृत्व नहीं कर सकते। हालेलुया हालेलुया। খ্রিস্টতে ভাই বোন, ख्रिस्टे भाई बहन, আজকের আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই और आज हम आपको याद दिलाना चाहते हैं আপনার বিশ্বাস আপনাকে প্রতিনিয়ত বিজয় প্রাপ্ত করাতে পারে। और आपका विश्वास आपको हर वक्त विजय प्राप्त करा सकता है। আপনার সমস্যা আপনাকে নিচু করতে পারে না, आपका समस्या आपको नीचा नहीं दिखा सकता, কারণ আপনার প্রভু বিজয়, তিনি বিজয় আপনাকে দিয়েছে। और हमारा परमेश्वर ने हमें हमारा विजय प्राप्त करवाया है, हमें विजय दिया है। हालेलुया हालेलुया। যদি প্রথম যোহন 5:4 দেখি, अगर देखें हम लोग पहला यूहन्ना उसका 5:4, সেখানে বলছে কারণ যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে জাত তাহা জগৎ জয় করে এবং যে জয় জগৎকে জয় করিয়াছে তা এই আমাদের বিশ্বাস। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि जो कोई परमेश्वर की संतान बन जाता है वो जगत पर विजय पा लेता है, और संसार के ऊपर हमें जिससे विजय मिली है वो है हमारा विश्वास। हालेलुया हालेलुया। জগতের উপরে যে বিজয় সেটা আমাদের বিশ্বাস দ্বারা আসে। और जगत के ऊपर जो विजय प्राप्त हमने किया है वो हमारे विश्वास के माध्यम से आता है। কারণ যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে জাত, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की संतान बन जाता है, ঈশ্বরের মধ্যে যখন আমরা থাকি এই জগতের কোনো কিছু আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করতে পারে না। और हम जब परमेश्वर के अंदर रहते हैं या परमेश्वर के साथ रहते हैं तो कोई भी चीज इस संसार का हमारे ऊपर कर्तृत्व नहीं कर सकता। আপনাকে বুঝতে হবে বিশ্বাস বা বিজয় কখনো একটা ঋতু নয়। और आपको ये समझना होगा कि विश्वास और विजय कोई ऋतु या कोई परिस्थिति नहीं है। এটা কোনো সীমা নেই যে এই সময় আমি বিজয় প্রাপ্ত হব বাকি সময় আমি হেরে যাব। और ये कोई सीमा प्राप्त नहीं है कि ये समय में मुझे विजय प्राप्त मिलेगा और बाकी का जो समय है उस समय मैं हार जाऊंगा। কেউ যদি বলে আমি একজন বিশ্বাসী হিসাবে রোজ বিজয়ের পথে চলা অসম্ভব, और अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं एक विश्वासी होने के नाते मेरे जिंदगी में हर दिन विजय प्राप्त होना यह असंभव है, কিন্তু আমরা তো বিজয় প্রত্যেক দিন সেলিব্রেশন করতে পারি কারণ যিশু আমাদের সঙ্গে রয়েছে। और हम लोग हर दिन विजय को आनंदित रूप से हम लोग सेलिब्रेशन कर सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है। তিনি আমাদেরকে সেই অধিকার সেই ক্ষমতা দিয়েছে, क्योंकि उन्होंने हमें वो अधिकार वो क्षमता दिया है। আপনি একজন বিশ্বাসী হয়ে এই কথা বলতে পারেন না যে প্রত্যেক দিন আমি বিজয়ে হাঁটতে পারবো না। और आप एक विश्वासी होने के नाते ये कतई नहीं कह सकते कि मैं हर दिन विजय प्राप्त या विजय के पथ पर मैं नहीं चल पाऊंगा। আপনি যদি বিশ্বস্ত এবং বিশ্বাসে নির্ভর করেন তাহলে আপনার প্রত্যেক দিন ভিক্টরি ডে। और अगर आप विश्वास के साथ अगर हर दिन चलते हैं तो आपका हर दिन विजय प्राप्त वाला दिन होगा। আপনি বিশ্বাসী হয়ে যদি বলেন আপনি প্রত্যেক দিন বিশ্বাসে হাঁটতে পারবেন না, और अगर एक विश्वासी होने के नाते अगर आप कहते हैं कि आप हर दिन विश्वास में नहीं चल सकते কারণ আপনার প্রত্যেক দিন বিজয় নেই, क्योंकि आपका हर दिन विजय प्राप्त नहीं है, আপনি আসলে বলতে চাইছেন একটা মাছ সে জলে থাকে কিন্তু প্রত্যেক সময় সাঁতার কাটে না। आप ऐसा कहना चाहते हैं कि एक मछली जो पानी के अंदर है मगर वो हर वक्त वो पानी में तैर नहीं सकता। এটা সম্ভব না, ये संभव नहीं है। জলে মাছ 24 ঘন্টা সে সাঁতার কাটে, और एक मछली पानी में हर वक्त वो तैरता है। ঠিক সেইভাবে একজন বিশ্বাসী প্রত্যেক দিন তার বিজয় ঘোষণা করে। और इसी तरह से एक विश्वासी हर दिन अपने विजय को घोषणा करता है। हालेलुया हालेलुया। বিশ্বাস হলো সেই বিশ্বাস যা বিশ্বাসকে জয় করে, और विश्वास होता है वो विश्वास जो विश्वास को विजय प्राप्त करता है। বা
বিশ্বাস এমন বিজয়ের বিষয় যে বিশ্বাস দ্বারা আমরা বিজয় প্রাপ্ত হই। और विश्वास एक ऐसा विजय का विषय है जिसके बदौलत हम विजय प्राप्त होते हैं। সূর্যের নিচে যা কিছু আছে সমস্তর উপরে আমরা বিজয় করতে পারি। और सूर्य के नीचे जो कुछ भी है हर चीज पर हम लोग विजय पा सकते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। হিব্রিয় তার 11 অধ্যায় 33 পদ, इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 33 पद, সেখানে বলছে বিশ্বাস দ্বারা ইহারা নানান রাজ্য পরাজয় করিলেন, ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করিলেন, নানা প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হইলেন, সিংহদের মুখ বন্ধ করিলেন। হালেলুয়া। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है जिन्होंने विश्वास से राज्य को जीत लिया, धार्मिकता के कार्य किए तथा परमेश्वर ने जो देने का वचन दिया था उसे प्राप्त किया, जिन्होंने सिंह के मुंह बंद कर दिए। হালেলুয়া। हालेलुया। জেনে রাখুন একজন বিশ্বাসীর জন্য প্রত্যেকটা মুহূর্ত তাকে এইটা প্রমাণ করায় যে তুমি যতই কিছু থাক না কেন সামনে, তুমি এগিয়ে যাও, তোমার বিশ্বাস তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে, তোমার বিজয় তোমার সাথে সাথে যাচ্ছে। और एक विश्वासी होने के नाते ये चीज़ हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि एक विश्वासी होने के नाते ये हम मान सकते हैं कि अगर हम हर वक्त विश्वास को लेकर चलते हैं तो हमें हर कदम पर हमें विजय प्राप्त होगा। আপনি একজন বিশ্বাসী মানে আপনার এগিয়ে যাওয়া উচিত। और एक विश्वासी होने के नाते आपको आगे बढ़ना चाहिए। কারণ যে কোনো সমস্যা যে কোনো পরিস্থিতি হোক না কেন আপনি জানেন এবং এটা আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে যে আপনার বিজয় হবে। और एक विश्वासी होने के नाते आपका जिंदगी में जो भी समस्या है आपको ये विश्वास करना होगा कि मुझे हर कदम पर मैं जैसे भी परिस्थिति में रहूं मुझे विजय प्राप्त होगा। हालेलुया हालेलुया। ঈশ্বর আমাদেরকে সেই অধিকার দিয়েছে। परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है। हालेलुया 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 हालेलुया। বিশ্বাসকে জীবনের ঝুঁকি বা রিস্ক হিসাবে দেখা হয় না। और विश्वास को जिंदगी का कोई रिस्क के हिसाब से नहीं देखा जाता है। আমি বিশ্বাস করছি কি জানি বাবা কি ঘটবে, और हम विश्वास करते हैं कि क्या पता क्या घट जाएगा। আমি তো প্রভুর উপরে বিশ্বাস করছি। मैं तो प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूँ। বিপদে পড়বো না তো? विपत्ति में नहीं पड़ेंगे तो। এইটা শয়তান দ্বারা আসে। ये शैतान की तरफ से आता है। অ্যাজ এ একজন বিশ্বাসী হিসাবে আপনাকে এটা মনে রাখতে হবে বিশ্বাস কখনোই রিস্ক নেওয়া নয়। और एक विश्वासी होने के नाते आपको ये समझना होगा कि विश्वास करना कोई रिस्क लेना नहीं होता এটা है। কোনো ঝুঁকি নেওয়া নয়। ये कोई झुकी या रिस्क नहीं है। যদি প্রথম বংশ বলি তার 28 অধ্যায় 20 পদ দেখি, और अगर हम लोग देखें पहला इतिहास उसका 28 का 20, সেখানে দাউদ তার পুত্রকে বলছে, यहाँ दाऊद उसके पुत्र कैसे कह रहे हैं। পরে দাউদ আপন পুত্র সলোমনকে কহিলেন, তুমি বলবান হও, সাহস করো, কার্য করো, ভয় করিও না, নিরাশ হইও না, কেননা সদাপ্রভু ঈশ্বর আমার ঈশ্বর তোমার সহবর্তী, সদাপ্রভুর গৃহর বিষয়ক কার্যের সমস্ত রচনা যাবৎ সমাপ্ত না হয় তাবৎ তিনি তোমাকে ছাড়িবে না, তোমাকে ত্যাগও করিবে না। यहाँ पे लिखा हुआ है दाऊद ने अपने पुत्र सुलोमोन से ये भी कहा, दृढ़ और वीर बने रहो और इस काम को पूरा करो, डरो नहीं क्योंकि यहोवा मेरा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी सहायता तब तक करेगा जब तक तुम्हारा ये काम पूरा ना हो, वो तुमको छोड़ेगा नहीं, तुम यहोवा का मंदिर बनाओगे। हालेलुया हालेलुया। যখন আপনি ঈশ্বরের বাছাই করা ব্যক্তি, जब आप परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हैं, যখন ঈশ্বর আপনার উপরে কোনো কার্যভার দিয়েছে, और जब परमेश्वर ने आपके ऊपर कोई कार्य का जिम्मेदारी दिया है, আর যখন এই কথা শুনি তখন অনেক বিশ্বাসীর মনে প্রশ্ন আসে আমাকে কি কাজ দিয়েছে। और जब ये बात होता है तो बहुत विश्वासियों के मन में सवाल आता है कि मुझे क्या काम दिया है। যিশুর শেষ আদেশ সমুদয় জগতে যাও সুসমাচার প্রচার করো। और यीशु मसीह का आखिरी आदेश जो था वो है समुदाय जगत में जाओ और सुसमाचार को प्रचार करो। আর আপনি আর আমি যখন বিশ্বস্ত এবং বিশ্বাসী প্রভু যিশুতে নিজের রক্ত তার রক্ত দ্বারা নিজের পাপকে ধৌত করেছি, और जब हम लोग यीशु मसीह में विश्वासी है और उनके लहू के द्वारा हमारे पापों को धोया गया है, তখন আমরা প্রত্যেকে সেই অধিকার প্রাপ্ত যে তার রাজ্যের সুসমাচার আমরা প্রচার করব। और ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा काम है कि हम उनके राज्य के सुसमाचार को प्रचार करेंगे। আর যখন সেই বিশ্বস্ত ভাবে তার বাক্য অনুসারে যখন আমরা এগোই, और जब उसी विश्वास के साथ उसके वचन के साथ हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, হ্যাঁ আমাদের সামনে অনেক সমস্যা আসে। हाँ हमारे सामने में बहुत समस्याएं आते हैं শয়তান নানা রকম পিকচার আমাদেরকে দেখায় ভয় খাওয়াবার জন্য, और शैतान हमें हर तरह का चित्र दिखाता है हमें डराने के लिए। আর যার জন্য আজকে আপনাকে এই বাক্য মনে রাখতে হবে যে বিশ্বাস আপনাকে বিজয় নিয়ে যায়। और
इसी वजह से ये वचन को आपको याद रखना होगा कि विश्वास हमें विजय की ओर लेके जाता है, কারণ তিনি আমাদেরকে ছাড়বে না। क्योंकि वो कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। এখানে দাউদ তার সন্তানকে সেই শিক্ষা और দিচ্ছে। यहाँ पे दाऊद अपने पुत्र से यही शिक्षा दे रहे কারণ हैं, দাউদ নিজে রিয়েলাইজ করেছিল, নিজে অনুভব করেছিল। क्योंकि दाऊद ने खुद ये चीज अनुभव किया था खुद के अंदर, আর সেই অভিজ্ঞতা সে তার সন্তানের সঙ্গে শেয়ার করছিল। और यही अभिज्ञता या यही चीज वो अपने संतान के साथ भी बांट रहा था। যে তুমি যখন ঈশ্বরের রাজ্যের কাজ করতে যাচ্ছ, और जब तुम परमेश्वर के राज्य के कार्य करने जा रहे हो, ভেঙে পড়ো না, ভয় পেও না, কারণ ঈশ্বর তোমাকে কখনো ছাড়বে না। तुम डरो मत, तुम टूटो मत, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्ट भाई बहन, আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ঈশ্বর কোনো কাজ আপনাকে দেয় না যার শক্তি আপনাকে আগে দিয়ে না তৃপ্ত করে। और परमेश्वर तब तक आपको कोई कार्य नहीं देता है जब तक उस कार्य को करने के लिए आपको वो शक्ति प्राप्त नहीं करवाता। ঈশ্বর আগে আপনাকে শক্তি দেয়, परमेश्वर पहले आपको शक्ति देता है আপনাকে তার পরিপক্ক করে। और वो अपने अंदर से वो खुद तो आपको मजबूत करता है। আপনি যখন সম্পূর্ণ তৈরি থাকেন, आप जब परिपूर्ण रूप से आप जब तैयार होते हैं, তখন ঈশ্বর আপনাকে সেই কার্যভার দেয়। और तब परमेश्वर आपको वो कार्य देते हैं। আপনি আপনার উপরে বিশ্বাস না করলেও ঈশ্বর আপনার উপরে আপনার থেকে বেশি বিশ্বাস और করে। आप अगर खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, मगर परमेश्वर आप से भी आपके ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। কেন? क्यों? কারণ ঈশ্বর আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ साथ रहते हैं। যিশাইয়া 41:10 বলছে, और यशायाह उसका 41:10 में कह रहा है, ভয় করিও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, ব্যাকুল হইও না, আমি তোমার ঈশ্বর। डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ साथ हूँ, तू व्याकुल मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। কিন্তু পরিস্থিতি এবং জগৎ আপনাকে প্রমাণ করাবার চেষ্টা করবে যে বিশ্বাসে এগিয়ে যাওয়া একটা ঝুঁকি। और जगत आपको प्रमाण करेगा कि विश्वास के साथ आगे बढ़ना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। আপনাকে বহু লোক বলবে যা দেখিস না তার দিকে যাওয়া উচিত নয়। और बहुत लोग आपसे कहेंगे कि जो दिखता नहीं है उसके तरफ जाना सही नहीं है। কিন্তু বিশ্বাসের পদক্ষেপ আপনাকে বিজয় প্রাপ্ত করায়। मगर विश्वास का कदम आपको विजय की ओर लेके जाता है। আপনি কোনো মতে এটা ঝুঁকি হিসাবে দেখবেন না, और आप इस चीज को कभी भी कोई जिंदगी का रिस्क के तौर पर ना देखें। বরঞ্চ বিশ্বাস হলো জীবনের সব থেকে বেশি নিশ্চয়তা। और विश्वास है आपके जिंदगी का सबसे बड़ा निश्चयता या प्रतिफल है आपके जिंदगी का। আপনার বিশ্বাস আপনার জন্য নিশ্চয়তা মানে স্থিরতা, আর যে আপনার জীবনে কোনো মতে হতাশা নিরাশা নয় বা হেরে যাওয়া নয়। और विश्वास का मतलब है निश्चयता, क्योंकि ये आपके जिंदगी में कोई हताशा निराशा या हार जाना आपके जिंदगी में कभी नहीं लाएगा। কিন্তু বিশ্বাসী ভাই বোন, मगर विश्वासी भाई बहन, অবিশ্বাস আপনার জীবনের সব থেকে বড় ঝুঁকি। और अविश्वास आपके जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। বিশ্বাস হলো আমাদের জীবনের সব থেকে বড় শক্তি, और विश्वास हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा शक्ति है, সব থেকে বেশি নিশ্চিত। सबसे ज्यादा निश्चित। আপনার যদি প্রমাণ আছে যে ঈশ্বর আপনার প্রত্যেকটা ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আপনার সঙ্গে দাঁড়িয়েছে, তাহলে কেন ভয় পাচ্ছেন? और जब आपको ये निश्चित है कि परमेश्वर आपके जिंदगी के हर कदम पर आपके साथ खड़े थे, तो आप क्यों डर रहे हैं? আপনি দেখেছেন আপনার জীবনের মিরাকেল, आपने देखा है आपकी जिंदगी का आश्चर्य कार्य, আপনি দেখেছেন আপনার জীবনে আশ্চর্য ঘটনা, आपने देखा है आपकी जिंदगी का आश्चर्य घटनाओं को, আপনি রিয়েলাইজ করেছেন ঈশ্বর আপনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে। आपने ये खुद महसूस किया है कि परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं। তাহলে আজ কেন শয়তানের কথা শুনে মনে করছেন এটা ঝুঁকি? और तब क्यों आज शैतान के बात को सुनकर आप ये सोच रहे हैं कि ये आपकी जिंदगी का रिस्क है? এটা রিস্ক নয়, ये रिस्क नहीं है। বিশ্বাস হলো সবথেকে মজবুত রাস্তা। विश्वास है सबसे मजबूत रास्ता, যেই রাস্তায় গেলে আপনি কখনো পড়বেন না, जिस रास्ते पर जाने से आप कभी नहीं गिर सकते। সেই জন্য আপনাকে বিশ্বাসে স্থির থাকার প্রয়োজন इसीलिए আছে। आपको विश्वास में स्थिर रहना बहुत जरूरी है। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। বিশ্বাসের ঢাল विश्वास का ढाल। আমাদের জীবনে সবথেকে বড় সুরক্ষা, সবথেকে বড় ঢাল হচ্ছে বিশ্বাস। और हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सुरक्षा है, सबसे बड़ा जो चीज है वो है विश्वास का ढाल। যদি ইফিসীয় তার 6:16 দেখি, अगर हम लोग इफिसियुस का 6:16 अगर हम लोग देखें, এই সকল ছাড়া বিশ্বাসের ঢাল গ্রহণ করো যাহার দ্বারা তোমার সেই পাপাত্মার সমস্ত অগ্নিবাণ নির্মাণ করিতে পারবে। और यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास को ढाल के रूप में ले लो, जिसके द्वारा
तुम उन सभी जलते तीरों को बुझा सकोगे जो बड़ी बदी के द्वारा छोड़े गए हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনাকে বুঝতে হবে आपको ये समझना होगा। আপনার চারিপাশে যত রকম অগ্নিবাণ আসছে, और जितना भी अग्नि का जो तीर है, जलते तीर जो आपके पास आ रहे যত हैं, রকম সমস্যা, जितना समस्या, যত রকম বিপদ जितना विपत्ति আপনি দেখতে পাচ্ছেন, आप देख सक रहे हैं, আপনার বিশ্বাস সেই সমস্ত ঢাল হয়ে দাঁড়ায়। और आपका विश्वास उस चीज का ढाल बनकर आपके सामने खड़ा होता তারা है। তো আপনার কাছে এগিয়ে আসে, वो आपके पास आगे बढ़ता है, কিন্তু আপনার বিশ্বাসের ঢাল সেই অগ্নিবাণগুলোকে নষ্ট করে দেয়। और आपके विश्वास के ढाल वो जलते तीरों को नष्ट कर देता है। কারণ আপনার বিশ্বাস আপনার জন্য নিশ্চয়তা, क्योंकि आपका विश्वास आपको सुरक्षा देता है, निश्चयता है आपका जिंदगी আপনার में। বিশ্বাস আপনাকে সুরক্ষা দেয়। आपका विश्वास आपको सुरक्षा देता है। তিনি বিশ্বস্ত ঈশ্বর, वो विश्वास करने वाले परमेश्वर हैं। তিনি বিশ্বস্ত ঈশ্বর, वो विश्वास करने लायक परमेश्वर তিনি है। কখনো আপনাকে নিরাশ করবে वो না, कभी आपको निराश नहीं कर তিনি सकते, কখনো আপনাকে ছাড়বে না, वो कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, কখনো ত্যাগ করবে না, कभी त्याग नहीं करेंगे। তিনি আপনাকে সবসময় আপনার বিশ্বাসের দরুন সুরক্ষায় রাখে। वो आपके विश्वास के द्वारा आपको सुरक्षित रखते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। প্রথম তিমথিও তার 1 অধ্যায় 18-19 পদ। पहला तिमुथियुस उसका 1 अध्याय का 18 से 19। বৎস তিমথিও, তোমার বিষয় পূর্বকার সকল ভাববাণী অনুসারে আমি তোমার নিকটে এই আদেশ সমর্পণ করিলাম, যেন তুমি সেই সকলের গুণে উত্তম যুদ্ধ করিতে পারো, যেন বিশ্বাস সৎ সংবাদের রক্ষাকর, সৎ সংবাদের দূরে ফেলাতে কারোর কারোর বিশ্বাসরূপ নৌকা ভগ্ন হইয়াছে। और यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे पुत्र तिमुथियुस, भविष्य वक्ताओं के वचनों के अनुसार बहुत पहले से ही तेरे संबंध में जो भविष्यवाणियां कर दी गई थी, मैं तुझे यह आदेश दे रहा हूं ताकि तू उनके अनुसार विश्वास और उत्तम चेतना से युक्त होकर नेकी की लड़ाई लड़ सके। कुछ ऐसे हैं जिनकी उत्तम चेतना और विश्वास नष्ट हो गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। যখন খ্রিস্ট বিশ্বাসী ভাই বোনেরা, जब ख्रिस्टीय विश्वासी भाई बहन তাদের বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাসকে উপেক্ষা করে, और जब विश्वास रहने के बावजूद भी विश्वास को वो लोग ग्रहण नहीं करते हैं, গুরুত্ব দেয় না, कोई महत्वपूर्ण नहीं देते এড়িয়ে हैं, চলে, और उसको अलग से रखते हैं अपनी जिंदगी আর में, নিজের জীবন নিজের মতন যাপন করে, और खुद के साथ खुद के जिंदगी को अलग से बिताते हैं, শুধু সামনের কাপড়টা তৈরি করে বিশ্বাসের। और सिर्फ सामने का जो कपड़ा है या पर्दा है वो चीज तैयार करते हैं विश्वास का। একজন বিশ্বাসী তার বিশ্বাসী না থাকাতে সে কখনো বিশ্বাসী হতে পারে না। और एक विश्वासी के अंदर विश्वास ना रहने के कारण वो कभी विश्वासी नहीं बन सकता। শুধু উপরের কাভার তাকে বিশ্বাসী করে না, सिर्फ ऊपर का जो कवर है वो उसको विश्वासी नहीं करता, আর সেই বিশ্বাসীদের কিন্তু পতন ঘটে। और वही विश्वासी बहुत जल्द खत्म भी हो जाते हैं। প্রভু তাদের কিছু ভাই প্রভুর তার সন্তানদের রক্ষা করার চেষ্টা করে, কিন্তু কিছু ভাই বোন আছে और प्रभु अपने संतानों को रक्षा करना चाहते हैं, मगर कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं যারা ওই মন্দ পথে চলতে ভালোবাসে, जो वो गलत रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। চার্চ এবং মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের আমি সতর্ক করতে চাই, और हमारे मंडली के हर विश्वासियों के हम लोग सतर्क करना चाहते हैं। যদি বিশ্বাসী এবং কার্যকারী ওয়ার্শিপার বা আরাধনাকারী বা বাক্য প্রচারক, अगर कोई भी आराधनाकारी या प्रचारक या कोई भी अगर भी मंडली का है वो, যদি বিশ্বাসী হিসাবে আপনার কাছে আসে, कोई अगर विश्वासी के रूप से आपके पास आते हैं, কিন্তু তার কথাবার্তায় তার আচার ব্যবহারে যদি কোনো বিশ্বাসীর লেশ না থাকে, তাহলে জেনে রাখবেন সে বিশ্বাসীর কাবার পড়া। और उसके बातचीत उसके व्यवहार में अगर आपको विश्वासी का कोई भी गुण नजर ना आए, इसका मतलब है वो पर्दे में ढका हुआ वो विश्वासी बना हुआ है। যে আপনার सामने मुखोश पड़े विश्वासी हुए जो दाঁড়ায়, आपके सामने में मुखौटा पहनकर विश्वासी बनकर रहता है, কিন্তু তার ভেতর मगर उसका अंदर সমস্ত পাপে পরিপূর্ণ, उसका अंदर में पूरा पाप से भरा हुआ रहता है। তারা কিন্তু ধ্বংস হয়, वो लोग खत्म होते हैं, তাদের শত্রুদের আক্রমণ হয়, वो लोग का शत्रुओं का आक्रमण होता है, তারা এমন জায়গা পরিচালিত হয় যেখানে তাদের বিনাশ রয়েছে। वो वहां पर चले जाते हैं जहां पर उनका विनाश होता है। কিন্তু বিশ্বাসীদের এটা উপেক্ষা করা উচিত, मगर विश्वासियों को ये उपेक्षा करना चाहिए, তারা যেন সেই সমস্ত দিকে জোর না দেয় যা তাদের জীবনের বিনাশ ডেকে নিয়ে আসে।
वो सब चीजों को अपने जिंदगी में जोर ना दे जो उनके जिंदगी में विनाश लाता है, কিন্তু যেন নিজের জীবনকে পরীক্ষা করে দেখে যে আমি ধার্মিক কিনা। और अपने जिंदगी को जांच कर देखे कि मैं धार्मिक हूं या नहीं। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्टी भाई बहन, আমাকেই সামলাতে হবে, और मुझे खुद को ही संभालना होगा, আমার প্রত্যেকটা পদক্ষেপ আমাকে বাছাই করতে হবে, और मेरे हर कदम को मुझे खुद चुनना होगा। মানুষের দিকে দৃষ্টিপাত করে আমি বিশ্বাসী হইনি, और मनुष्य की तरफ दृष्टि रखकर मैं विश्वासी नहीं बना আমি हूं, প্রভুতে বিশ্বস্ত, मैं प्रभु में विश्वास আমার हूं, দৃষ্টিভঙ্গি তার দিকে থাকা मेरा উচিত। दृष्टि उनके तरफ होना चाहिए। ঈশ্বর তার একমাত্র পুত্রকে আমাকে দিয়েছে যাতে আমি পাপের লেশ থেকে মুক্তি পাই, और परमेश्वर ने एकमात्र पुत्र को दिया है ताकि हम अपने पापों के क्लेश से मुक्त हो सके। এবং যিশু যাওয়ার পর তিনি আমাদেরকে অনাথ ছাড়েনি, और यीशु मसीह के जाने के बाद उन्होंने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, তিনি পবিত্র আত্মা দিয়েছে, उन्होंने पवित्र आत्मा दिया, সহায়ক আত্মা দিয়েছে, सहायक आत्मा दिया, যে আমাদেরকে গাইড করে। जो हमें गाइड करते हैं। আমরা তার রব শুনতে চাই না, हम उनके आवाज को नहीं सुनना এটা चाहते। হলো সেই কথা ये ऐसा बात है যে বিশ্বাসকে উপেক্ষা করে চলে, जो विश्वास को अलग से करके रखता है, যে বিশ্বাসের দিকে যেতে চায় না जो विश्वास की तरफ नहीं जाना चाहता, কিন্তু বিশ্বাসের মুখোশ পরে থাকে, और विश्वास का मुखौटा पहन के সে रहता है। পবিত্র আত্মার কথা শুনে না, वो पवित्र आत्मा का बात नहीं সে सुनता তার है, লালসার দিকে দৃষ্টিপাত वो করে, खुद के लालच की तरफ दृष्टि रखता নিজের है, চাওয়া পাওয়ার দিকে खुद দৃষ্টিপাত के করে, चाहने पाने की तरफ दृष्टि रखता আর है, সে বিশ্বাসীদের ফেলার চেষ্টা করে এবং নিজেও পাপের জীবন যাপন और করে। वो विश्वासियों को गिराना चाहता है और खुद भी पापों में लिप्त हो जाता है। হালেলুয়া। हालेलुया। বিশ্বাসের ঢালের প্রয়োজনীয়তা কেন? विश्वास के ढाल का जरूरत क्यों है? যাতে এই রকম শয়তানের আক্রমণ থেকে যেন আমরা রক্ষা পাই, और ताकि ये शैतान के आक्रमण से हमें सुरक्षा मिल सके। আপনাকে চারিদিককে খেয়াল রাখা প্রয়োজন আছে। आपको हर तरफ ध्यान देना जरूरी होता है। আপনার বিশ্বাসের ভিতকে মজবুত রাখার জন্য প্রতিদিন তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন और আছে। आपके विश्वास के भीत को मजबूत रखने के लिए आपके जिंदगी में हमेशा विश्वास परिपूर्ण रहना चाहिए। আপনাকে ঈশ্বরের বাক্য দিকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন আছে। आपके परमेश्वर के वचन की तरफ महत्वपूर्णता देना जरूरी होता है। আপনাকে নিজেকে পবিত্র রাখার দিকে ধ্যান দেওয়া প্রয়োজন आपको আছে। खुद को पवित्र रखने का तरफ ध्यान देना কোনো चाहिए। মানুষের দিকে দৃষ্টিপাত নয়, कोई मनुष्य की तरफ दृष्टि नहीं, ঈশ্বরের পরিকল্পনার দিকে দৃষ্টি রাখুন। परमेश्वर की परिकल्पना की तरफ दृष्टि रखें। ঈশ্বর আপনাকে তার রাজ্যের জন্য বাছাই করেছে। परमेश्वर ने आपको उसके राज्य के लिए चुना है। আপনার জীবনে কেউ যদি কোনোভাবে পাপের লেশকে নিয়ে আসার চেষ্টা করে সেই দিকে দৃষ্টিপাত না করুন এবং ক্ষমতা সহকারে সেই বিশ্বাসের ঢালকে ইউজ করুন এবং তার বিরুদ্ধে আপনি ঘোষণা করুন যেন সেই বাণ পড়ে যায়। और आप जब कोई अगर आपके जिंदगी में पापों का क्लेश लेकर आता है तो विश्वास के ढाल को इस्तेमाल करिए, खुद को सुरक्षित रखिए और उन पापों से दूर रहिए। हालेलुया। हालेलुया। আমরা 2 করিন্থিয়ান্স তার 10 অধ্যায় 5 পদ পড়ব। और दूसरा करिन्थियों उसका 10 का 5 हम लोग पढ़ेंगे। সেখানে বলছে আমরা বিতর্ক সকল এবং ঈশ্বরের জ্ঞানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত উচ্চ বস্তু ভাঙিয়া ফেলিতেছি এবং সমুদয় চিন্তাকে বন্দী করিয়া খ্রিস্টের আজ্ঞাবহ করিতেছি। और यहाँ पे लिखा हुआ है और उन्हीं शास्त्रों में से हम लोगों के तर्कों का और उस प्रत्येक अवरोध का जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध खड़ा है खंडन करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। যখন আমরা বিশ্বাস সামনে থাকে বা সামনে রেখে চলি और जब हम लोग विश्वास को सामने रखकर चलते हैं আর সমস্ত কিছু ঢেকে রাখি বিশ্বাস দ্বারা, और सब कुछ विश्वास से हम लोग ढक कर रखते हैं, তখন এটি প্রতিটি প্রলোভন এবং প্রতিটি অগ্নিপথ সেই তীর থেকে আমাকে রক্ষা করে। और वो हर प्रलोभन या हर लालसा या वो जलते हुए तीर से हमें बचाता है। জেনে রাখবেন, जान रखिए ये শয়তান কাউকে না কাউকে ইউজ করে। शैतान किसी को ना किसी को व्यवहार करता है। যেই রকম যিশুকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য তার শিষ্যদের 12 শিষ্যদের মধ্যে একজনকে ইউজ করেছিল। और शैतान ने यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उसके 12 शिष्यों के में से ही किसी को चुना था उनको पकड़वाने के लिए। আর বাইবেল বলছে और बाइबल कहता है শিয়াল মেষের ছাল ধারণকারী হিসাবে শিয়াল তোমাদের মধ্যে রয়েছে। और ये बाइबल कहता है कि मेष के छाल पहनकर और एक भेड़िया आप लोगों के बीच में रहता है। আপনাকে বাছাই করে নিতে হবে, आपको चुनना होगा, আপনাকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। आपको खुद को सुरक्षित रखना होगा। আপনি যদি
ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে না বোঝেন এবং ঈশ্বরের রাস্তায় না চলেন তাহলে কিন্তু শিয়ালের হাতে পড়বেন। और आप अगर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ना समझते तो आप भी उस खतरनाक भेड़िए के चंगुल में फंसेंगे। আপনিও বিক্রি করা হয়ে যাবে, आपको भी बेच दिया जाएगा, আপনার বিশ্বাস বিক্রি হয়ে যাবে, आपका विश्वास बेच दिया जाएगा, আপনার স্বার্থের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। आपके स्वार्थ के पास बेच दिया जाएगा। কিন্তু বিশ্বাসী मगर विश्वासी সে বিশ্বাসের ঢাল দিয়ে সর্বদা নিজেকে রক্ষা করে वो विश्वास के ढाल से खुद को हमेशा सुरक्षित रखता है এবং সেই শয়তানের বাণকে নির্বস্ত করে বা তাকে ভেঙে দেয়। और शैतान के उस तीर को तोड़ देता है। হালেলুয়া हालेलुया। শয়তান আপনার জীবনে যা নিয়ে আসে তার জন্য ঈশ্বরকে দোষারোপ করবেন না। और शैतान जो भी आपकी जिंदगी में लाता है उसके लिए परमेश्वर को दोष मत दीजिए। হালেলুয়া हालेलुया। আমি আপনাকে রিয়েলিটি বলতে চাই। और आपको हम लोग रियलिटी बोलना चाहते আমরা हैं ব্যক্তিগতভাবে সাবধানে চলি না, और हम लोग व्यक्तिगत रूप से सावधानी परख कर नहीं चलते हैं। আমরা আমাদের ধার্মিকতাকে যাচাই করি না, हम लोग हमारे धार्मिकता को हम लोग जछाई नहीं करते या परीक्षण नहीं करते हैं আমরা নিজেদের ধার্মিকতার পথে সঠিক ধ্যান দিয়ে চলি না, और हम लोग हमारे धार्मिकता के रास्ते में सही तरह से ध्यान देकर नहीं चलते हैं, বিশ্বাসের ঢাল দিয়ে নিজেদেরকে ঘিরে রাখি না। विश्वास के ढाल से खुद को ढक कर नहीं रखते আর हैं। যখনই বিপদে পড়ি और जब भी विपत्ति में पड़ते हैं এবং নিজের চাওয়া পাওয়া নিয়ে যখন এগিয়ে যাই আর বিপদে পড়ি और जब खुद के चाहत को आगे लेकर जब चलते हैं और विपत्ति में पड़ते हैं তখন আমরা ঈশ্বরকে দোষারোপ করি। तब हम लोग परमेश्वर को दोष देते हैं। ঈশ্বর কি দেখলো না? परमेश्वर ने नहीं देखा, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করতে পারলো না? परमेश्वर ने मुझे रक्षा नहीं किया, ঈশ্বর কেন আমাকে বাঁচালো না? परमेश्वर ने क्यों मुझे नहीं কেন बचाया, আমার জীবনে এটা হলো? क्यों मेरे जिंदगी में ये हुआ। আপনি ঈশ্বরকে দোষারোপ করতে পারেন না। आप परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते। আপনার জীবনে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা হওয়া উচিত নয়। आपके जिंदगी में परमेश्वर के विरुद्ध में बात करना नहीं होना चाहिए। যাকবে তার 1 অধ্যায় 13 পদে বলছে, और याकूब उसका 1:13 में कह रहा है, পরীক্ষার সময় কেউ না বলুক ঈশ্বর হইতে আমার পরীক্ষা হইতেছে, কারণ মন্দ বিষয় দ্বারা ঈশ্বরের পরীক্ষা করা যাইতে পারে না, আর তিনি কারোরও পরীক্ষা করেন না। और यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा की घड़ी में किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि बुरी बातों से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है, वो किसी की परीक्षा नहीं लेता है। হালেলুয়া हालेलुया। জেনে রাখবেন মন্দ বিষয় দিয়ে ঈশ্বর পরীক্ষা নেয় না। और याद रखिए गलत चीजों से परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता है। প্রলোভন আপনার জীবনে আপনার লোভের দ্বারা আসে। और बर्बादी आपके जिंदगी में आपके लालच के द्वारा आता है। প্রলোভন আপনার কাছে সাজানো হয়। और लालच आपके पास सजाया जाता है। কেউ নিজের বয়ফ্রেন্ড খুঁজছে, কেউ নিজের গার্লফ্রেন্ড খুঁজছে এবং এমন কাউকে দেখছে যার মধ্যে ধার্মিকতা নেই আর সে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আর তার ফলে সে যখন বিনষ্ট হচ্ছে বা তার জীবনে বিনাশ আসছে সে কি করছে? ঈশ্বরকে ত্যাগ করছে। কিন্তু খ্রিস্টতে ভাই বোন, ঈশ্বর আপনার জীবনে এই সমস্ত কিছু আনেনি, কারণ আপনি আপনার জীবনকে সেই বিশ্বাসের ঢাল দিয়ে ঢাকেননি বলে আজ আপনার এই পরিস্থিতি। और कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ रहा है, क्या कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है, मगर वो पापों की तरफ जा रहा है, खुद के चाहत को पूरा करने के लिए पापों की तरफ जा रहा है, और इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो खुद को विश्वास के ढाल से सुरक्षित नहीं रखता है और वो इस पापों में लुप्त हो रहा है। বিশ্বাসের ঢাল আপনাকে সুরক্ষিত করে, विश्वास का ढाल आपको सुरक्षित रखता है, বিশ্বাসের ঢাল আপনাকে পরীক্ষা থেকে বাঁচায়, विश्वास का ढाल आपको परीक्षण से बचाता है, কিন্তু লোভ আপনার জীবনকে বিনাশ করে। मगर लालच आपकी जिंदगी को विनाश करता है। শয়তান প্রতিদিন আপনার জন্য ফাঁদ পাতে। और शैतान हर दिन आपके लिए जाल बिछाता है। জীবনে আপনার যা কিছু হচ্ছে তা ঈশ্বর পরিকল্পনা করলেও শয়তান আপনাকে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। और परमेश्वर अगर आपकी जिंदगी में कोई कुछ चीज परिकल्पना कर रहा है, मगर शैतान आपको दूसरी तरफ लेके जाता है আর আপনি ঈশ্বরেরই বিরুদ্ধে হাত তুলেন বা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মুখ খুলেন। और आप क्या करते हैं? उसके विपरीत करते हैं, परमेश्वर की तरफ विरोधिता करते हैं, परमेश्वर के विरोधिता में अपने मुंह को खोलते हैं, আপনি ঈশ্বরকে দোষারোপ করেন। अब परमेश्वर को दोष देते हैं। খ্রিস্টীয় ভাই বোন, ख्रिस्टीय भाई बहन, ঈশ্বর আপনার জন্য ফাঁদ পাতে না। परमेश्वर आपके लिए जाल नहीं बिछाता है। ধার্মিকের বেশ নিয়ে ঈশ্বর আসে না, धार्मिक का मुखौटा पहनकर परमेश्वर नहीं आता है, সেটা শয়তান আসে। वो शैतान आता है। আপনাকে যাচাই করার প্রয়োজন। आपको ये चीज परीक्षण करना কি होगा। করে করবেন? कैसे करेंगे? যদি পবিত্র আত্মা থাকে, পবিত্র আত্মা আপনাকে লিড করে। अगर पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा आपको लीड करता है, আপনার পবিত্র আত্মা নিজেকে যাচাই করা উচিত আপনি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে চলছেন কিনা। और आपको खुद परीक्षण करना चाहिए कि आप पवित्र आत्मा के माध्यम से चल रहे हैं या नहीं। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। হিব্রিয় তার 6 অধ্যায় 12 পদ इब्रानियों उसका 6 अध्याय का 12 पद লেখা রয়েছে, যেন তোমরা শীতল না হও
কিন্তু যাহারা বিশ্বাস ও দীর্ঘ সহিষ্ণুতা দ্বারা প্রতিজ্ঞা সময়ের দয়া অধিকারী তাহাদের অনুকারী হও। और यहाँ पे लिखा हुआ है, हम ये नहीं चाहते कि तुम आलसी हो जाओ, बल्कि तुम उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धैर्य के साथ उन वस्तुओं को पा रहे हैं जिनका परमेश्वर ने वचन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। যেন তোমরা শীতল না হও, और ताकि तुम आलसी ना हो, কিন্তু যাহা বিশ্বস্ত দীর্ঘ সহিষ্ণুতা দ্বারা প্রতিজ্ঞা সময়ের দয়া অধিকারী, और बल्कि तुम उनके अनुकरण करो जो विश्वास और धैर्य के साथ उन वस्तुओं को पा रहे हैं তাদের অনুকারী হও। और उनके अनुकारी बने। हालेलुया, हालेलुया। আপনাকে দেখা উচিত, आपको ये देखना चाहिए, যাচাই করা উচিত परखना चाहिए মণ্ডলীতে কারা রিয়েল ধার্মিকতার জীবনে চলছে, मंडली में कौन सही धार्मिकता को लेकर चल रहे हैं, তাদেরকে অনুসরণ করুন, उनके पीछे चलिए আত্মায় বেড়ে উঠুন, और आत्मा में वृद्धि पाइए, প্রার্থনায় থাকুন, प्रार्थना में रहिए, বাক্যতে থাকুন, वचन में रहिए, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখুন। परमेश्वर के साथ संपर्क बनाइए। য়োব 22:21 বলছে বিনয় করে ঈশ্বরের সহিত পরিচিত হও তাহলে শান্তি পাইবে। और योग उसका 21 का 22 में बोल रहा है कि विनय करते हैं कि परमेश्वर के साथ रहो तब तुम्हें उपकार या आशीष मिलेगा। আপনার বিশ্বাসের পথে আপনি যেখানে থাকুন না কেন, आप अपने विश्वास के रास्ते में कहीं भी क्यों ना रहे, বিশ্বাসের নীতিগুলো সর্বদা একই থাকে। विश्वास का नीति हमेशा एक ही रहता है। বিশ্বাসের নীতির কোনো পরিবর্তন হয় না। विश्वास का नीति कभी नहीं बदलता। আর যখন বিশ্বাসের নীতির দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি, और जब विश्वास के नीति की तरफ हम लोग देखते हैं তখন আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে থাকে तब हमारा विश्वास जो है वो वृद्धि पाता है এবং সেটা পরিপক্ক হয়ে ওঠে। और वो और भी परिपूर्ण होता है। আর আমরা যখন আত্মায় নতুনভাবে জন্মগ্রহণ করেছি, और जब हम लोग आत्मिक रूप से हमारा नए तरफ से जन्म होता है তখনও বিশ্বাসের নীতি কখনো পরিবর্তন হয় না, তা বাড়তে থাকে। तब भी विश्वास का नीति परिवर्तन नहीं होता है, वो बढ़ते रहता है। বিশ্বাসের নীতি তিনি আপনাকে সুরক্ষিত করবে এবং বিজয় প্রাপ্ত और করবে। विश्वास का नीति आपको सुरक्षित रखेगा और आपको विजय प्राप्त करेगा। খ্রিস্টীয় ভাই বোন, ख्रिस्टी भाई बहन, আজকের আপনাকে এটা বোঝা উচিত। आपको आज ये समझना होगा। প্রথম বিষয়, पहला विषय, বিশ্বাস হলো বিজয়। पहला विषय है विश्वास है विजय। আপনার জীবনে বিশ্বাস যদি থাকে আপনার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বিজয় প্রাপ্ত হবে। आपका जिंदगी में अगर विश्वास रहता है तो आपके हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होगा। দ্বিতীয় বিষয়, दूसरा विषय, বিশ্বাসকে জীবনে ঝুঁকি বা রিস্ক হিসেবে দেখবেন না। विश्वास को अपनी जिंदगी का झुकी या रिक्स के तरफ से मत देखिए। বিশ্বাস ঝুঁকি বা রিস্ক নয়, विश्वास कोई रिक्स आपके जिंदगी का नहीं है, কিন্তু বিশ্বাস আপনার জীবনের একদম সঠিক পদক্ষেপ যেটা স্থিরতা সহকারে আপনাকে বিজয় প্রাপ্ত और করায়। विश्वास आपके जिंदगी का सही पथ है, सिद्धांत है जो आपको सही रास्ते पर लेके जाता है। 3 নম্বর পয়েंट, तीसरा पॉइंट, বিশ্বাসের ঢাল যেন আপনার সঙ্গে সর্বদা থাকে। विश्वास का ढाल आपके साथ हमेशा रहना चाहिए। যতই সমস্যা আসুক না কেন, जितना भी समस्या क्यों ना आए, যতই পরীক্ষা আসুক না কেন, जितना भी परीक्षा क्यों ना आए, আপনার বিশ্বাসের ঢাল সেইগুলোকে পরাজিত করবে। और आपके विश्वास का ढाल उन सब से आपको सुरक्षा 4 देगा। নম্বর পয়েंट, 4 नंबर पॉइंट, বিশ্বাসের ঢালের প্রয়োজনীয়তা কেন? विश्वास के ढाल का जरूरत क्यों है? কারণ আপনার জীবনের শয়তান প্রতিনিয়ত দৃষ্টিপাত রেখেছে এবং আপনাকে ফেলার চেষ্টা और করছে। क्योंकि शैतान हमेशा आपके जिंदगी में दृष्टि रखा है और आपको शैतान हमेशा गिराना चाहता है। 5 নম্বর পয়েंট, 5वां पॉइंट, শয়তান আপনার জীবনে যা নিয়ে আসে তার জন্য ঈশ্বরকে দোষারোপ করবেন না। शैतान आपके जिंदगी में जो कुछ भी लाता है उसके वजह से परमेश्वर को दोष मत दीजिए। কারণ স্বর্গ থেকে যা কিছু আসে সমস্তই উত্তম। स्वर्ग से जो कुछ भी आता है वो उत्तम होता है পাপের জন্য আপনার জীবনে শয়তান ফাঁদ পাতে। और पापों की वजह से शैतान आपके जिंदगी में फंदा डालता है। আর সেই ফাঁদ পাতাতে আপনি যখন পা দেন আপনার জীবনে সমস্ত বিনাশ শয়তান নিয়ে আসে। और अब उस फंदे में जब पांव डालते हैं तो शैतान आपकी जिंदगी में हर तरह का समस्या लाता है আর শয়তান আপনাকে প্রমাণ করাবার চেষ্টা করে সমস্ত কিছু ঈশ্বর থেকে এসেছে। और शैतान आपको ये प्रमाण कराना चाहता है कि ये सब चीज सब परमेश्वर से आया है। কিন্তু খ্রিস্টীয় ভাই বোন, मगर ख्रिस्टीय भाई बहन, ঈশ্বর আপনাকে শক্তি দেয়, জ্ঞান দেয়, বুদ্ধি দেয়, পরিচর্যা করে এবং সঠিক পথে নিয়ে যায়। और परमेश्वर आपको ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, आपको सही रास्ता दिखाता है ताकि आप सही रास्ते पर चल सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। আপনার বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করুন, आपके विश्वास को वृद्धि कीजिए, আপনার বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করুন, आपके विश्वास को वृद्धि কারণ कीजिए। আপনার বিশ্বাস আপনার জীবনের বিশ্বাসের বিজয়ের চাবিকাঠি। और आपका विश्वास आपके जिंदगी के विजय का चाबी है।
হালেলুয়া। हालेलुया। আজ যদি आज अगर কোন বিশ্বাসী कोई भी विश्वासी যে এই বাক্য শুনছে जो ये वचन सुन रहा আর है মনে করছে और समझ रहा है আমার জীবনে অনেক সমস্যা, मेरे जिंदगी में बहुत समस्या है, আজ আপনার কাছে চাবি আছে, आज आपके पास वो चाबी है, বিজয়ের চাবি আছে, विजय का चाबी, সমস্ত শত্রুদের হারিয়ে দেবার চাবি আছে, हर शत्रु को हराने का चाबी, সেটা হলো বিশ্বাস। वो है আপনার विश्वास। বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করুন, आपके विश्वास को और बढ़ाइए, আপনার বিশ্বাসকে আরো মজবুত করুন, आपके विश्वास को मजबूत बनाइए চারিদিকের সমস্ত সমস্যাকে আপনি হারিয়ে দেবেন। और चारों तरफ की हर समस्या को आप हरा देंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। আসি প্রার্থনায় যাই। आइए प्रार्थना करते পবিত্র हैं। পিতা তোমাকে ধন্যবাদ দিই, पवित्र पिता तुझे धन्यवाद যত करते हैं। বিশ্বাসী ভাই বোন जितने विश्वासी भाई बहन আজ এই বাক্য শুনলো आज इस वचन को তাদের सुनेंगे, বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করো, उनके विश्वास को और मजबूत बनाए যেন শয়তানের সমস্ত আক্রমণকে যেন ভাঙতে পারে और शैतान के हर आक्रमण को तोड़ सके এবং বিশ্বাসের দ্বারা নিজের জীবনে বিজয়কে নিয়ে আসতে और পারে। विश्वास के माध्यम से अपनी जिंदगी में विजय को ला सके তাদের চারিপাশের পরিস্থিতিকে তুমি বদলে দাও। और उनके चारों तरफ की परिस्थिति को बदल दे प्रभु। প্রভু আমি প্রার্থনা করি प्रभु हम प्रार्थना करते সমস্ত हैं শয়তানের পরিকল্পনাকে ধ্বংস করো शैतान के परिकल्पना को ध्वंस कर এবং তোমার বিজয় যেন তাদের জীবনে নেমে और আসতে तुम्हारा পারে। विजय उनके जिंदगी में ला दे যিশু নামে प्रभु, চাই, यीशु मसीह के नाम से আমেন। आमीन। যদি আপনাদের এই বাক্য ভালো লেগে থাকে, अगर ये वचन आपको अच्छा लगे, যদি আপনাকে এই বাক্য আরো আত্মায় গড়ে তুলেছে, अगर आत्मिक रूप से ये वचन आपको और वृद्धि देता है আমাদের চ্যানেলের এই লিংককে আপনি আপনার প্রিয়জনের কাছে শেয়ার और করুন हमारे इस चैनल के लिंक को, इस वचन के लिंक को अपने प्रिय भाई बहनों के पास आप इसको शेयर करें এবং তাদেরকে এনকারেজ করুন और उनको उत्साहित करिए যাতে এই বাক্য দ্বারা তারাও আত্মায় মজবুত হতে পারে और इस वचन के माध्यम से वो भी आत्मिक रूप से और भी मजबूत बन सके এবং কমেন্ট করুন। और कमेंट करिए আরো কিছু জানার থাকলে और भी कुछ जानने के लिए আপনি কমেন্ট করতে পারেন आप कमेंट में लिखिए এবং আপনার और आपका আর আমাদের और हमारे একটা সম্পর্ক যেন গঠন হতে পারে। एक संपर्क हो सके, আমরা খ্রিস্টতে ভাই বোন হিসাবে हम लोग ख्रिस्तीय भाई बहन के रूप से আমরা যেন একসঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্যকে বিস্তার করতে পারি। एक साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य को वृद्धि कर सके। আমেন। आमीन। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, প্রভু সবাইকে আশীর্বাদ করুন। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे।